नेपाल में युवाओं के विद्रोह के बाद अब वहां फिर से अंग्रेजों की बनाई गुलामी वाली व्यवस्था के अनुसार नई सरकार बनाई जा रही है। अंग्रेजों ने लोकतंत्र के नाम पर जो लूट तंत्र की व्यवस्था पूरे विश्व के देशों में जनता को लूटने के लिए बनाई है, ये उसकी विशेषता है कि एक बार चुनाव हो गया तो फिर सरकार और सांसद, विधायक और मंत्री 5 साल तक जनता की छाती पर मूंग तलते रहेंगे। बीच में किसी भी नेता को हटाने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं बनाया गया। अगर जनता 5 साल में किसी सरकार या उसके नेता की लूट, भ्रष्टाचार और जनता पर किए गए अत्याचारों से नाराज है तो चुनाव में उस सरकार या सांसद, विधायक और मंत्री को वोट न देकर उसे हराकर नए नेता को उसकी जगह पर चुनकर फिर 5 साल उसके द्वारा लूटने और उन्हीं सब समस्याओं को झेलने के लिए तैयार होना पड़ता है जो इस नेता के पहले के नेता कर रहे थे और जो वर्तमान में नेता लूट, खसोट और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उनके हटने के बाद जो नेता भविष्य में सांसद, विधायक या मंत्री पद पर आएंगे वो भी यही करेंगे। भारत की प्राचीन परंपरा के अनुसार बनाई गई राजाशाही व्यवस्था को अंग्रेजों ने चुराकर पूरे विश्व को अपने अधीन कर लिया। विश्व के किसी भी देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो है, लेकिन राजशाही की तरह सर्वोच्च पद राजा नहीं है। जिन भी देशों में आज भी राजा होते हैं उन पर भी अंग्रेजों का शासन है, मतलब वह राजा भी अंग्रेजों के गुलाम है। जबकि ब्रिटेन में राजा का जो पद है उसका शासन पूरे विश्व के देशों में चलता है। भारत में चक्रवर्ती सम्राट से ये व्यवस्था अंग्रेजों ने चुराई है। चक्रवर्ती सम्राट का अर्थ एक ऐसे शासक से है जिसका राज्य पूरी पृथ्वी पर या कम से कम पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैला हो और उसके रथ के पहिए बिना किसी रुकावट के चारों दिशाओं में घूमते हो, यानी उसे किसी भी शत्रु द्वारा रोका न जा सके। ये उपाधि उन शासकों को दी जाती है जिन्होंने अपने विजय और अश्वमेध या राजसूय यज्ञों के माध्यम से अपने प्रभुत्व का लोहा मनवाया हो और जो पृथ्वी के सभी अन्य राजाओं से ऊपर हो। भारत के चक्रवर्ती सम्राट जनता का भला करते थे और उनकी सुख सुविधाओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। इस व्यवस्था में पीढ़ी दर पीढ़ी राजा शासन करते थे और अपने पूर्वजों के बनाए हुए नियमों, कानूनों से जनता के साथ न्याय करते थे। राजाओं के पूर्वजों के शासन और नियम पालन से उनकी एक प्रसिद्धि और रीति नीति का निर्माण होता था जिससे उस राजवंश को पहचाना जाता था। राजा अपने वचन के पक्के होते थे, वचन निभाने के लिए प्राण भी दे देते थे। जबकि अंग्रेजों की व्यवस्था में जो सबसे ज्यादा और अच्छे तरीके से झूठ बोलकर ये यकीन दिलाता रहे कि वह जनता का सबसे बड़ा हितैषी है, भले ही उसने जनता का इस कदर खून चूस लिया हो कि जनता के शरीर में एक बूंद भी खून ना बचा हो, तब भी झूठ, छल कपट से गुमराह करता रहे कि उससे अच्छा जनता का कोई भी हित करने वाला नहीं है। उसे ही अंग्रेजों की शासन व्यवस्था के पदों पर बिठाया जाता है। इस अंग्रेजों की बनाई साजिशपूर्ण व्यवस्था में यदि जनता देश की सरकार से बहुत ज्यादा नाराज हो गई है तो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह विद्रोह करके शासन, प्रशासन, न्यायालय और पुलिस से मारपीट करती है। पकड़ में आने पर उन्हें जिंदा भी जलाती है, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं है क्योंकि फिर नई सरकार बनाकर जनता से लूट खसोट कर उन्हीं समस्याओं की तैयारी शुरू हो जाती है जिनसे जनता पहले प्रताड़ित थी और जिसके कारण विद्रोह हुआ। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति से बहुत बड़ी सीख लेकर ये व्यवस्था अपने कानूनों से बनाई है। इसलिए तो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और अफगानिस्तान में 1857 की क्रांति की ही तरह विद्रोह होने के बावजूद वे देश आजाद नहीं हो पा रहे हैं जो भारत से ही अंग्रेजों ने विभाजित कर अलग देश बनाए हैं। भारत जैसे बड़े देश को जब आज अमेरिका और चीन जैसे देश ब्रिटेन के अंग्रेजों के आदेश पर सरेआम धमकाते हैं तो भारत से विभाजित कर छोटे छोटे बनाए गए देशों का क्या हाल करते होंगे। ऐसे विद्रोह की स्थिति में पुलिस थानों में तो पुलिस वालों सहित आग लगा देती है जनता। फिर सेना प्रमुख के पास देश के इस विद्रोह को शांत करने की जिम्मेदारी पहुंच जाती है। यदि विद्रोही शांत नहीं होते तो म्यांमार देश की तरह सेना और उस देश की जनता के बीच खूनी संघर्ष चालू हो जाता है। अंग्रेज ये सब बातें 1857 की क्रांति में देख चुके हैं, इसलिए उन्होंने भारत में भारतीय दंड संहिता 1860 के कानून इस तरह से बनाए थे कि भारत और भारत से विभाजित हुए देश कभी भी आजाद ना हो सके। नेपाल देश को भी अंग्रेजों ने 1904 में भारत से अलग किया था। इससे पहले पृथ्वी नारायण शाह नेपाल के राजा थे। 1904 में अंग्रेजों ने भारत से नेपाल को अलग करके वहाँ अपना एक अंग्रेज अधिकारी जिसे रेजिडेंट कहते थे बैठा दिया, जिससे पूछे बिना नेपाल के राजा पृथ्वी नारायण शाह कोई भी वस्तु खरीद भी नहीं सकते थे, ना ही कोई निर्णय अपने देश और देशवासियों के लिए ले सकते थे। मतलब साफ है, अंग्रेजों ने नेपाल को भारत से अलग कर उसके राजा सहित गुलाम बना लिया था। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति से ये सब जान समझ लिया था कि भविष्य में भारत की जनता क्या क्या कर सकती है आजाद होने के लिए। इसलिए अंग्रेजों ने उन सभी बातों को ध्यान में रखकर लगातार शोध और अध्ययन कर अपने कानूनों और नियमों, शर्तों से ऐसी साजिशपूर्ण व्यवस्था बनाई है कि भारत और भारत सहित उससे विभाजित हुए नेपाल जैसे देश हमेशा गुलाम बने रहे। विश्व की जनता पर अंग्रेजों का शोध और अध्ययन आज भी लगातार चलता है ताकि वे जनता के स्वभाव, आदतों और सोच से उसे हमेशा गुलाम बनाकर रख सके। इस अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण और अत्याचारी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए ही परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने विश्व गुरु भारत का संकल्प किया है। ऐसा भारत विश्व की जनता को अंग्रेजों से आजादी सहित स्वस्थ,
सुखी और सम्मानित जीवन जीने का ज्ञान देगा, ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।